ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में सुशील कुमार मोदी, जेडीयू और बीजेपी जिस तरह से 5 साल बिहार को सरकार दिया है, मुझे लगता है लोग उस पर मुहर लगा रहे हैं। लालू जी का 15 साल का जंगल राज खत्म किया और कांग्रेस ने जो नया एक झूठा प्रचार का काम शुरू किया था वो भी धरे पे धरे रह गया और लोग कानून व्यवस्था चाहते और विकास चाहते और दोनों में हमारी सरकार बहुत शानदार सफल रही है और इसीलिए ये शुरुआती रुझान है। लेकिन बात साफ है कि बिहार में हम ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने वाले दोनों भाजपा जेडीयू गठबंधन का बहुत बधाई देता हूं और वहां के कार्यकर्ता और जनता बिहार की उसको खासकर बधाई देना चाहिए कि देश में एक अच्छा संकेत इस चुनाव से वो दे रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी as the NDA led by Nitish Kumar and Sushil Kumar Modi, the JDU and BJP are heading for a historical win in elections. This is really the people's mandate, which emphasizes that people want law and order and good governance. And the progress the government has ensured and the law and order, it has given a new hope for Bihar. And people have voted emphatically for reaffirming their faith in development. I think many of the political myths will go underground from today, and the biggest myth will be the Congress re-emergence and renaissance of Congress. It is no longer a relevant party in many parts of the country, and people don't want now any jungle raj. They want a development-oriented and the government which can deliver. So and that's what has happened. So don't you think the BJP has compromised a lot? Narendra Modi did not go, Advani did not share the dice with Nitish. Is it a victory of Nitish Kumar? Or? No, it's a victory of JDU, BJP. It's a victory of NDA. It's a historical win and we are in celebration. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने आरंभ हो चुके हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए को एक बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है। मैं सर्वप्रथम बिहार के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि बहुत सूझबूझ और मैच्योरिटी के साथ अपने राज्य के हित में और अपने राज्य के भविष्य को बदलने के लिए उन्होंने ये वोट दिया है। पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार चली वहां पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस सरकार के कामकाज से एक बहुत बड़ी उम्मीद बिहार की जनता में जागी थी। पहले डर था जब पुरानी सरकारें होती थी, इस बार उम्मीद थी। पहले निराशा थी, इस बार भविष्य के लिए एक आशा थी। ये बिहार के अंदर एक परिवर्तन आया था। जो सरकार ने कामकाज किए और हमारे नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी, जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस गठबंधन को चलाया है, बिहार की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। 2005 का चुनाव भी हम जीते थे, लेकिन कई लोग मानते थे कि गुस्से और आक्रोश में दिया हुआ वोट वो नकारात्मक था। लेकिन इस बार का जो मत है वो एक सकारात्मक पॉजिटिव वोट है एनडीए के लिए।
और बिहार के भविष्य के लिए एक उम्मीद के साथ ये वोट दिया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार अब दोबारा बनेगी इस उम्मीद पे खरी उतरेगी। ये जीत का समय है और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे बिहार के नेताओं पर आई है। लेकिन इस परिणाम में आने वाले वर्षों के लिए देश की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत आया है। हमारे जो दो प्रमुख विरोधी थे, ये चुनाव क्या है और जनता की इस चुनाव से क्या उम्मीद है, वो इसको समझ नहीं पाए। इस चुनाव का जो स्क्रिप्ट है वो लिख नहीं पाए। एक तरफ नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अन्य एनडीए के नेता थे जो संघर्ष में से उभरे, 40-40 साल परिश्रम किया और एक अच्छी सरकार चलाई। और दूसरी ओर उनको लगता था कि परिवारों के नाम पर और परिवारों के ग्लैमर पर केवल चुनाव जीते जाते हैं। ये पहला संकेत इस देश की राजनीति जो बदल रही है उसका आया है कि क्षमता अब जीतेगी, परिवारवाद नहीं जीतेगा। इट्स अ विक्ट्री ऑफ मेरिटोरियस लीडरशिप ओवर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये देश की राजनीति के लिए इस चुनाव में से एक बहुत बड़ा संदेश उभर कर आया है। धन्यवाद। इंग्लिश। The results of the Bihar Assembly election are slowly coming in, and it's now clear that it's a very big win for the NDA. We compliment the people of Bihar for the extreme maturity they have shown, the voters of Bihar, in electing a government which has changed the political agenda of Bihar. I would in particular compliment the leadership of Shri Nitish Kumar, our NDA Chief Minister, who along with his NDA colleagues Sushil Modi and others have run a very successful government for the last 5 years. The alliance ran very well and we fully compliment them. We are proud of their leadership, the way they ran the government in Bihar and changed the agenda. A few things stood out in this election. People wanted to repeat the government under Shri Nitish Kumar, and this result indicates that it's a victory of hope over fear, a victory of optimism over despair. That's the change agenda of Bihar. And people now look forward to their state and its future development with a sense of pride. It's a vote for the future of Bihar. I don't think our principal opponents were able to understand or write the script of this election, that Bihar has changed. Our leaders who have worked for several decades in public life have had a very glorious past of public service, ran a government with integrity and maturity, and are unquestionably leaders of great eminence and merit. Our opponents probably thought that elections are fought and won only on charisma of families. This election marks a new beginning for Indian polity. It's a victory where merit prevails over mere membership of a family or a dynasty. And we hope that this trend in Indian politics continues. Thank you. देश की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। लालू जी तो हाशिए पे चले गए, कांग्रेस पार्टी 4 से आगे नहीं बढ़ रही है। राहुल गांधी और सोनिया जी ने इतना प्रचार किया था। राहुल गांधी युवकों के एक मसीहा बनकर बिहार में जाया करते थे। तो आज देश उनसे सवाल करेगा कि आप जिस युवकों की तरुणाई की बात करते हैं,
उसकी प्रामाणिकता बिहार में दिखाई नहीं पड़ती। आज ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे, अभी तक हम लोगों ने राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन आज जब कांग्रेस 9 से भी नीचे चली गई जो पहले था, तो इतने प्रचार का क्या हुआ राहुल गांधी जी, आप बताएं देश को, और सोनिया जी आप भी बताएं, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। आज हमें बहुत गर्व है। और एक बात जो मैं देश को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पहले बिहार के हर मतदान के दिन, शाहनवाज भाई भी बिहार से आते हैं, इलेक्शन कितना लड़ चुके हैं, हर दिन 15 से 20 लाशें गिरा करती थी। इस बार एक खून का कतरा नहीं बहा। इसके लिए जहां चुनाव आयोग का हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में 5 साल सरकार चली है, वो सरकार ने जो वहाँ सद्भाव पैदा किया है समाज के हर वर्गों में, अगड़े पिछड़े में, उसके कारण ये एक विश्वास का माहौल बना। और लालू जी के बारे में यही कहना है, लालू जी आपकी जो दोबारा हार हुई है वो देश के उन नेताओं के लिए एक मैसेज है जो खाली सांप्रदायिकता का भूत खड़ा करते हैं, सामाजिक न्याय का छलावा करते हैं और उसके एवज में सिर्फ अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे बिहार के चुनाव परिणाम का देश की राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। एनडीए और मजबूत होगा और यूपीए कमज़ोर होगी। और लालू प्रसाद जी अभी भी कांग्रेस के साथ है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में यूपीए को समर्थन देने की उनकी चिट्ठी भी पड़ी हुई है। तो इसलिए आज बिहार की जीत है और देश की जीत है। हम सारे बिहार वासियों का अभिनंदन करते हैं और सबों को शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। ये विश्वास हम लोगों का है और सारे बिहारियों का अभिनंदन। सर, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फेलियर मानते हैं आप? चुनाव बनाया था, फ्लॉप है तो फेलियर। ऐसा है, राहुल गांधी जी कितनी बार गए, सोनिया जी कितनी बार गई, बिहार में भ्रष्टाचार की बात की, बिहार में छलावे की बात की, केंद्र के पैसे पर विकास की बात की, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्या बात हुई कि संख्या 9 से 10 नहीं हो पाई, 4 पर आ गए। राहुल गांधी जी अब तो जवाब दीजिए। हो गया यार, लगभग उसी के बराबर रहेगी जो जिस लगता है, और जेडीयू का सीटें बढ़ेगी, लेकिन आपकी भी सीटें 50 के करीब पहुंच रही है। देखिए रविंदर जी, मीडिया तो बहुत सवाल करता रहता है। मीडिया ने यह भी कहा था कि रविशंकर जी अयोध्या के फैसले के बाद प्रचार करने नहीं जाएंगे। हम लोग के रिश्ते मजबूत हैं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं और बिहार की जनता हम पर विश्वास करती है। इसलिए बीजेपी आगे बढ़ी है, जदयू भी आगे बढ़ा है और ये बिहार आगे बढ़ेगा। You see, caste is a reality in India. But what Biharis have done, and I'm proud of my state again, that they have shown that caste has limitation, development is more important, peace, prosperity is more important. अरे ये अखिलेश का नॉट आज कर्नाटका स्टेटमेंट है, बस कह दिया। बिहार में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद आपको लगता है कि अब बीजेपी का जो दावेदारी है मंत्रिमंडल में ज़्यादा मंत्री पद होने चाहिए या और रेशियो से ही रहता है। आपकी जानकारी के लिए बिहार में बीजेपी आगे बढ़ी है, इसका हमें संतोष है। जेडीयू आगे बढ़ा है, इसका हमें संतोष है। सबसे बड़ा संतोष है एनडीए आगे बढ़ा है। आज जीत का जश्न है, सरकार बनेगी, वो सब बातें आपको मालूम होंगी, लेकिन आज तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा इस जीत के जश्न में आप भी शामिल होइए। बीजेपी